नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज बात करेंगे आदिवासी आरक्षण पर फंसे सियासी पेच की। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासी जंग जारी है और बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से राज्यपाल अनुसुईया उइके पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार कौन है। सीएम ने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के नेताओं के दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। यदि राज्यपाल के लिए ऐसा लगता है कि बिल हस्ताक्षर के योग्य नहीं है तो उसे वापस करें। सीएम ने कहा कि रमन सिंह को समझना चाहिए कि यह बिल मुख्यमंत्री का नहीं है, इसे अनिश्चितकाल तक अपने पास रखने का बहाना ना ढूंढे और राज्यपाल के सवालों के जवाब भेजे जा चुके हैं। कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इस मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार किया और कहा कि राज्यपाल जब कुछ सवालों के जवाब मांगती हैं तो सरकार आधा अधूरा जवाब भेजती है। राज्यपाल का अधिकार है कि वे दस्तावेज देखकर फैसला लें। दूरगामी परिणाम क्या होगा उस आधार पर राज्यपाल निर्णय लेंगी। कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी जल्दी क्यों है। सीएम के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी जमकर निशाना साधा और कहा कि एकात्म परिसर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। सीएम भूपेश बघेल को शायद नहीं मालूम कि अटॉर्नी जनरल तक राज्यपाल के पास जाते हैं। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होती है। गवर्नर चाहे तो जिससे भी सलाह ले सकती हैं। आरक्षण का नया विधेयक पास हुए करीब 25 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया है। विधेयक पर हस्ताक्षर न होने से युवाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। परीक्षाओं के रिजल्ट, भर्तियां और नियुक्तियां भी रुक गई हैं। प्रदेश में आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्यपाल आदिवासी आरक्षण पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रही है। क्या भूपेश सरकार आरक्षण बिल अचानक लाई, कोई तैयारी नहीं की थी। अगर आरक्षण बिल में कोई कमी है तो राज्यपाल अभी तक बता क्यों नहीं रही और राज्यपाल आरक्षण बिल को राज्य सरकार को क्यों नहीं लौटा रही है। कब तक कांग्रेस बीजेपी आरक्षण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बीजेपी कांग्रेस का इस मुद्दे पर रिएक्शन सुनिए। राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। मेरे सारे अधिकारियों ने कहा कि भाई उनको अधिकार ही नहीं है, फिर भी 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा जवाब भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाए। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनका अधिकार क्षेत्र में क्या है, उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि नहीं उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही है। ये बड़ा साफ है, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार बोल चुका है कि जो ऐसे विषय रहते हैं जहां महामहिम के पास कोई चीज़ पहुंचता है तो वो एडवाइस लेने के लिए विशेषज्ञों से तो बात करते हैं। और शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक जाता है और अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है विधि के मामले में। तो गवर्नर चाहे तो जिससे भी चाहे वो सलाह ले सकती है। देवलाल ठाकुर बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका बड़ी बहस में। अब लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी चाल चल रही है आरक्षण को लेकर। आपका क्या मानना है। जहां तक मैं समझता हूं आरक्षण के मामले में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दोहरा चरित्र लिए हुए चल रहे हैं, चाल तो वो चल रहे हैं कि आदिवासियों को ढाल बनाकर आरक्षण की बात करने वाले। अगर 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, आपकी सरकार 4 सालों तक रही, पैरवी नहीं कर पाई, आरक्षण छीना गया आदिवासियों का। उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय चले गए, उच्चतम न्यायालय में भी आपने पक्ष नहीं रख पाया और बहानेबाजी करते रहे। विधेयक सत्र बुलाया गया, विधानसभा सत्र बुलाया गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मामले में कांग्रेस के साथ खड़ी रही, लेकिन उस पर आपने विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए आपने
अफरा तफरी में विधानसभा सत्र बुलाया, विधेयक को पास करवाने के लिए जो आपने बात रखी, वहां पर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने ये बात जरूर रखी कि विधि सम्मत विधि विशेषज्ञों से राय ले ली जाए, इसमें चर्चा होनी चाहिए कि संवैधानिक अनुरूप क्या होता है। हम सारे वर्गों के आरक्षण के लिए आपके साथ है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जल्दबाजी में आपका उठाया गया कदम था जो बिल आखिर लास्ट में जाकर महामहिम के पास अटक गया। कहीं पे भी अगर वो विधि सम्मत विधि विशेषज्ञों की राय ले रही है तो हर आम आदमी को भी विधि विशेषज्ञों को राय लेने की स्वच्छ आजादी है। वो चाहे तो अपना स्वतंत्र रूप से राय ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने 10 बिंदुओं में आपसे जवाब मांगा था, आप किस आधार पर क्वांटिफाइबल डाटा आपके पास पटल में रखे कि नहीं रखे, इन सारी चीजों को आपको बताना चाहिए। आप उन चीजों का जवाब दे दीजिए, सारे वर्गों को उनका आरक्षण मिल जाएगा, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये सवाल पूछ रहे हैं ना सर कि राज्यपाल के वो विधिक सलाहकार कौन है जो कि अपने आप को विधानसभा से भी ऊपर समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो राज्य की सरकारें हैं वो भी विधिक सलाहकार चलाती है। जेल में रहने वाले आदमी को, आम आदमी को भी विधि सलाह लेने का हक एवं अधिकार है। ऐसे में अगर राज्यपाल किससे भी अगर विधि सलाहकार से ले रही होगी, वो तो वही जानती होगी ना उनके विधिक सलाहकार कौन है। राज्यपाल राजभवन के, वो तो वही बता पाएगी, इसमें हम क्या बता पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि न्याय संगत जो संवैधानिक अधिकार वर्गों को है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रदेश को, शांत प्रदेश को जाति वर्ग संघर्ष की ओर ढकेल चुके हैं, जो आने वाले समय में आज आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है, कल अनुसूचित जाति के समाज वाले आंदोलन करेंगे, परसों ओबीसी वर्ग आंदोलन करेगा। ये जो छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश बना हुआ था, यहाँ संघर्ष की लड़ाई आपको देखने को मिलेगा। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी होंगे। लेकिन सीएम ये कह रहे हैं ठाकुर साहब कि अगर कोई विधेयक में दिक्कत है तो उसे वापस कर देना चाहिए, उसे लटकाकर क्यों रखा जा रहा है, और जो कि संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कि संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सवालों के जवाब भेजे हैं। मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से मैंने समाचार और चैनलों के माध्यम से महामहिम के वक्तव्य को सुना है, तो बिल्कुल यही चाहती है कि जिस प्रकार से युवाओं के समक्ष भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के समक्ष जो संकट है उसका निवारण हो, इसलिए वो विधि सम्मत न्याय चाहती है, ताकि आने वाले समय में इस आरक्षण बिल को कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके, बीच में रुक न जाए। इस आशय को लेकर शायद वो होना चाहती है, आश्वस्त होना चाहती है कि इस पर किसी भी प्रकार का आगे चलकर विवाद ना खड़े, संविधान अनुरूप। जी, कांग्रेस के नेता तो सर ये भी कह रहे हैं ना कि अगर बीजेपी हमारे साथ है, आप लोगों ने कहा कि हमने सदन के अंदर साथ कांग्रेस पार्टी का दिया, सरकार का दिया आरक्षण के विषय पर, अगर आप लोग साथ हैं तो एक बार भी क्यों कांग्रेस के नेता की जुबान से ये नहीं निकला कि राज्यपाल को हस्ताक्षर करने चाहिए? ये राज्यपाल को कहने का हमारा कोई आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। हम सरकार को नहीं, वो आदेश की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि कम से कम आप लोगों को भी बोलना चाहिए कि इस पर अब हस्ताक्षर करिए, समय लंबा खिंच रहा है। अरे हमने तो कांग्रेस पार्टी ने जो बिल लाया उस पर हस्ताक्षर करके दर्शाई दिया कि हमारी मंशा ये है कि सर्व वर्गों को आरक्षण मिले, इसमें किंतु परंतु कहीं कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में है जी। अब ये सरकार किस प्रकार से बिल को उनका जवाब देती है, विधि सम्मत जो तकनीकी जानकार है उनके समक्ष ये बातचीत करके उन्हें जवाब देके संतुष्ट कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? ये सरकार की क्रमण्यता होगी अगर वो नहीं कर पाते तो। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जो जवाब मिले हैं राज्यपाल के सवालों पर वो आधे अधूरे हैं। मैं समझ नहीं पाया, मेरे से कर रहे सवाल ही? जी, आप ही से सवाल है। बीजेपी के नेताओं का ये रिएक्शन सर आया है कि जो जवाब भेजे गए हैं, चूंकि मुख्यमंत्री और बाकी कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं कि हमने जवाब दिए हैं, लेकिन आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि सवालों के जवाब आधे अधूरे हैं। इस पर आपको क्या लगता है कि आधे अधूरे किन सवालों का जवाब दिया गया, क्योंकि सवाल तो सार्वजनिक नहीं है? देखिए, सवाल सार्वजनिक समाचार पत्रों के माध्यम से हुए थे,
अब ये जवाब सार्वजनिक नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि हाँ। इन्होंने क्या जवाब देकर भेजा है, क्या पत्र देकर भेजा है। जहां तक मैंने जो अपने व्यक्तिगत तौर पर विधि विशेषज्ञों से जो राय ली, मैंने पूछा कि आखिर समाचार पत्रों के माध्यम से जो जवाब सवाल आए हैं उसके जवाब क्या हो सकते हैं, क्यों आखिर आरक्षण का पेच फंस रहा है। तो कहीं ना कहीं जो क्वांटिफाइबल डाटा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कल केंद्र सरकार को भी नोटिस किया है कि क्वांटिफाइबल डाटा तो ओबीसी का अभी तक हुआ ही नहीं है इस देश में। तो आपने कहां से क्वांटिफाइबल डाटा प्राप्त किया? क्या आरक्षण के मसले पर उस क्वांटिफाइबल डाटा को सदन पर रखा गया, सदन के सदस्यों को उसकी कॉपी दी गई, या उस कॉपी को राज्यपाल महोदय को भेजा गया? हो सकता है, इस पे हो सकता है। दूसरी एक और संवैधानिक चीज है, राजनीतिक फैसले तो होते रहते हैं, लेकिन संवैधानिक चीजों की भी समझने की आवश्यकता है। जब आपने कोर्ट में 58% आरक्षण के लिए दलील नहीं रख पाए, पक्ष नहीं रख पाए, तो आप 76% आरक्षण के लिए कैसे दलील रखेंगे, कैसे पक्ष रखेंगे? हो सकता है इसको जानना चाहती हो महामहिम, क्योंकि उन्हें संवैधानिक बाध्यता है। अगर कोई भी मामला उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय चले गया है, तो उच्चतम न्यायालय में चल रहे केस में छत्तीसगढ़ की सरकार गई हुई है, ऐसे में कैसे आपने विधानसभा में ये बिल पारित करके महामहिम के पास भेजा? ये भी एक बात हो सकती है। ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है जो मैं सोच रखता हूं। बाकी विधि के बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं इस प्रदेश में, वो लोग भी समझते होंगे। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि फिर से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की ये सरकार आदिवासियों को ढाल बनाकर जाति संघर्ष की ओर छत्तीसगढ़ को ले जा रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए छत्तीसगढ़ वासियों के लिए चिंताजनक है। ठीक है सर। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता शशि भगत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है शशि भगत जी आपका। आपने मुझे लगता है कि देवलाल ठाकुर साहब की बातों को सुना होगा। मैं चाहूंगा जवाब आप दीजिए, चूंकि आप लोगों के जो आरोप हैं उन सभी को देवलाल ठाकुर बेबुनियाद बता रहे हैं, और बीजेपी का हर नेता ये कह रहा है कि कांग्रेस के जो आरोप हैं वो एकदम निराधार है, कोई आधार उन आरोपों में नहीं है जो बीजेपी के ऊपर आप लोग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता जिस कदर आज की तारीख में आरोप लगा रहे हैं, ये अगर 2012 में कर चुके होते तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती जी। जब इनको जानकारी आरक्षण मिल गया था, जब इनको जानकारी होती थी और है, तो ये लोग उसी समय अपने राज्यपाल से परामर्श ले लेते। और आज जब विधानसभा के अंदर विधेयक पारित हो गया, तो महामहिम राज्यपाल महोदया जी को ये गाइड कर रहे हैं, आरएसएस की तरफ से एक पुर्जा भेजा जा रहा है। ये कौन सा नया तरीका निकाल दिया? मैं सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को एक बात और बोलना चाहता हूं। जैसे ये डाटा की बात करते हैं, सांसद साजिदा अहमद साहब टीएमसी के जो है 20/12/2022 को एक क्वेश्चन उन्होंने उठाया था लोकसभा के अंदर कि ईडब्ल्यूएस के अंदर आरक्षण के लिए क्या सर्वे हुआ था? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय से जवाब आया था नहीं। तो जब ये ईडब्ल्यूएस के लिए पैमाना का उपयोग कर सकते हो, तो छत्तीसगढ़ के अंदर इस तरह की नौटंकी करने का क्या अधिकार है आपको? छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो रही है, सारी चीज को देख रही है, समझ रही है। आप एक बात समझ लीजिए, ऑल डाटा जो होता है सभी, देखिए आप आपको मैंने बोलने का अवसर दिया, आपको ठाकुर साहब मैं आऊंगा सर, एक बार मैं चाहूंगा कि कंप्लीट कर लें भगत जी अपनी बात को, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब समय ये भी आ गया है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकारी अनुदान से प्राप्त जितनी फैक्ट्रियों का, जितने इसका निजीकरण कर रहे हैं, उसमें आरक्षण की मांग उठेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ले। कौन कौन एमपी एमएलए आज के आरक्षण में के जल्दी से जल्दी दस्तखत हो जाए महामहिम जी का, इस बात के लिए आज कितने एमपी और एमएलए चाहे भारतीय जनता पार्टी के, इसको जनता देख रही। सर्व आदिवासी समाज की आज रैली जो हुई है राजभवन को घेराव करने का, वहां भी 50 लोग इंटर हुए और उनको ये बात कह के बुला दिया गया कि स्वास्थ्य खराब है। जब स्वास्थ्य खराब है तो क्या उनको पता नहीं था कि वहां एंट्री करने के लिए क्या वहां बैठने तक का नहीं बोला? कि आदिवासी समाज के इस कदर अगर अपमान होता रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे पर अपमान होता रहेगा, तो हिंदुस्तान नहीं पूरे देश के अंदर इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, जैसे आदिवासी क्षेत्रों में हुआ है। अब कभी इस बात के गुनाहगार कम से कम सार्वजनिक रूप से डॉक्टर रमन सिंह साहब माफी मांगे इस बात के लिए। श्री भूपेश बघेल जी ने इस बात की ताकीद की थी कि कोई आदिवासी व्यक्ति कभी इस तरह की स्थिति को फेस ना करे जो परेशान हो इस छत्तीसगढ़ के अंदर। लेकिन आज की तारीख में नियुक्तियों में, भर्तियों में और पदोन्नति में सारे आदिवासियों के साथ साथ सभी कौम के लोग इस कदर परेशान हैं
कि आज सब लोग कोस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसके गुनाहगार हैं, उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। चलिए ठाकुर साहब रखिए अपनी बात। देखिए, मैं पहले बता चुका हूं, मुख्यमंत्री उपयोग कर रहे हैं क्या? आदिवासी बच्चों को आरक्षण मिल रहा है क्या? आदिवासी समाज से आदिवासी बेटी राज्यपाल जो है उसी का घर को घेराव करा रही है, राजभवन को। ये मुख्यमंत्री की चाल है। इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, दोहरे चरित्रावली के मुख्यमंत्री हैं, वो इस प्रदेश को जातिवाद संघर्ष की ओर ढकेल चुके हैं, जिसको बचाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। यहाँ के छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध जीवों का काम है, यहाँ रहने वाले जो शांत प्रदेश चाहते हैं उनका काम है कि इस जाति और वर्ग संघर्ष को रोके। लेकिन संविधान की भी अपनी एक बाध्यता होती है, इसे भी समझने की जरूरत है। और इस प्रदेश के शासन में सरकार चलाने वाले लोगों को भी समझना होगा कि अगर कोई संवैधानिक अधिकार के तहत अगर कोई जवाब मांगे जा रहे हैं तो उस जवाब को भी देना चाहिए कि किस तरीके से आपने पटल पर आरक्षण को पास किया, उसके संभावित डाटा क्या थे, उनके प्रोसेसिंग रिपोर्ट क्या थे, उसको भी पेश करना होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार अपनी अकर्मण्यता संविधान के नाम से आप राजभवन के सम्मान को अगर कोई आदमी ठेस पहुंचा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथियों के द्वारा सलाह दे दें, न्यायालय में पक्ष रख पाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है। निश्चित ही आने वाले समय में कांग्रेस के लोगों को इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग करारा जवाब देंगे। इनको आने वाले समय में जवाब मिलेगा कि जो जाति वर्ग संघर्ष की ओर छत्तीसगढ़ को ले जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को जान चुकी है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस की सरकार जाति एवं वर्ग से लोगों को लड़वाने का कार्य कर रहे हैं। कूट रचित दस्तावेज पेश कर लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं आरक्षण का। इसको भली भांति छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। शशि भगत जी, चाल आप चल रहे हैं, बीजेपी नहीं। ठाकुर साहब तो यही कह रहे हैं। उनको आरक्षण छत्तीसगढ़ के बनने के बाद मिल रहा था, लेकिन आप ही लोगों ने 12 जातियों को बंद कर दिया था आरक्षण को, और उसके बाद उसकी समीक्षा करके उसने हाईकोर्ट के संसद में आपने संसद से जारी कर दिया, इसलिए कि आपको झूठी वाहवाही लेना था। इस कदर तो आप लोग कुछ रचित करते हैं। ये बात आपको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। इस बात को जनता आपको बाई इलेक्शन में भी आपको बता चुकी है कि क्या स्थिति आने वाली है आप लोगों के साथ। चाहिए आपके पेट में पीड़ा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेसियों की सदा रही है पेट, देखिए कांग्रेसियों की पेट की पीड़ा की बात नहीं है। आपको एक एक करके सर प्लीज सलाह देता हूँ आपसे, एक एक करके बात रखिए अपनी प्लीज। पार्टी के सम्मानित सदस्य रहे हैं 6 महीना पहले तक, अभी भी आ जाइए। हमारे पेट में कीड़ा और पीड़ा दोनों नहीं है। हम सबको हजम इसलिए कर जाते हैं कि हमको ये बात पता है, ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी कौम के लोगों को साथ में चलने की ताकत रखती है। आदिवासी समाज में एक मिनट सर, देवलाल ठाकुर जी, चलिए देवलाल ठाकुर साहब, सवाल ये है कि अब बीजेपी के ऊपर ये आरोप खुद मुख्यमंत्री ने लगाया, कांग्रेस के बाकी नेता लगा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी राजभवन के पीछे है। असल सत्य क्या है इसका? भारतीय जनता पार्टी राजभवन के पीछे नहीं, हम लोग आदिवासी समाज के पीछे हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के समाज के पीछे हैं, ओबीसी समाज के पीछे हैं, ईओडब्ल्यूएस समाज के पीछे हैं। हमें इस बात की चिंता है कि यहाँ के युवाओं के साथ रोजगार एवं हक एवं अधिकार में कोई गाज न गिरे, उनका हक एवं अधिकार सुरक्षित रहे। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कार्य भी किए हैं। जब तक हमारी शासन रही है तब तक कहीं पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आया है। ये 4 सालों में इन्होंने आरक्षण के पक्ष में कोई भी ठोस पक्ष नहीं रख पाया। उसके बाद अभी हालिया में देखेंगे आप, जब केस न्यायालय उच्चतम न्यायालय में चले गया, उस पर ये अपना वकील नहीं खड़े कर पाए। 3 महीने में आरक्षण के पक्ष में कोई मसौदा तैयार नहीं कर पाए। तो इसको कहाँ देखते हैं आप? ये जो कांग्रेस के लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, इस प्रदेश के लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का कार्य किया है। निश्चित तौर पर मैं तो मां दंतेश्वरी से प्रार्थना करता हूं कि छत्तीसगढ़ वर्ग संघर्ष की ओर आगे न बढ़े। अगर यही हाल कांग्रेस की सरकार रहेगी और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी रहेंगे तो जातिवाद का जहर घोलने वाले जनक के नाम से जाने जाएंगे। चलिए शशि भगत जी, 58% नहीं टिका, 76% कैसे टिकेगा? 16 करोड़ लोगों को रोजगार। शशि भगत जी प्लीज सर, मुद्दे पर आइए प्लीज। आपकी श्रीमुख से कुछ सुनना चाहती है देश की जनता।
शशि भगत जी 58% नहीं टिका, आपके श्री मुख से ये भी 76% सुनना कैसे चाहती है टिकेगा? देश की जनता क्या हर साल 2 करोड़ रोजगार प्रधानमंत्री जी की तरफ से मिला? आज भी 10 लाख पोस्ट पूरे इंडिया के अंदर खाली है, उस बात की भरे। और अब तो और बता दूं मैं आपको, पूरे राष्ट्रपति भवन में भी खाली है। और आदिवासियों की सर पोस्ट बेरोजगारी पर ही उसमें चर्चा कर लगभग लीजिए, फिर लगभग आरक्षण छोड़ दीजिए ना। मैं आरक्षण पर सवाल पूछ रहा हूँ, आप बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 58% नहीं टिका, 76 कैसे टिकेगा हस्ताक्षर के बाद? बिल्कुल बिल्कुल टिकेगा। आप उसमें संकल्प भी पारित किया हुआ विधानसभा के अंदर, एक बार हस्ताक्षर अगर नहीं करना है तो मूल स्वरूप में उसको वापस कर दे, विधेयक वहां से फिर जाए। और उसी बाध्यता की वजह से उससे बचना चाहती है महामहिम राज्यपाल महोदया। और इनके आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी के सह पे ये चल रहा है, तो पूरा छत्तीसगढ़ परेशान हो रहा है। चलिए सर, आज चूंकि चर्चा का समय इतना ही इजाजत दे रहा है मुझे, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। और आगे आरक्षण के मुद्दे पर क्या होगा, किस तरीके की बयानबाजी और रिएक्शन आएंगी, ये देखना बेहद अहम होगा, चूंकि लकीरें खिंचती नजर आ रही हैं। नमस्कार।